आप कैसे मानते हैं कि सनातन पहले आया? देखिए भाई, सनातन का ही अर्थ ये होता, और इस्लाम और सनातन दोनों पर्यायवाची हैं। मैं फिर कह रहा हूं, भाषा का अंतर है। जो था तो मानते हो कि इस्लाम पहले और रहेगा, जो था है और रहेगा, जो सत्य है, जो त्रिकाला बाधित है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यह सनातन की परिभाषा है। और कुरान शरीफ ने भी यही समझाने का प्रयास किया है, पर ये लोग समझते नहीं है। 24-25 नबी पैगंबर के नाम दिए गए हैं, लेकिन कहा गया कि 1,24,000 हुए हैं। तो आप भगवान ना माने, कम से कम नबी या पैगंबर मानकर उनकी इज्जत तो कर सकते हैं। हमारे आरिफ बेग साहब यही कहते थे कि जी अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, ठीक है, पर आप राम की इज्जत तो कर सकते हैं, कृष्ण से मोहब्बत तो कर सकते हैं, शिव जी का सम्मान तो कर सकते हैं, कम से कम इतना तो कहो। और हम तो यही कह रहे हैं ना कि हम सब, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है भैया, ख्वाजा गरीब नवाज के आने से पहले मैं जवाब हम सब राम कृष्ण शिव, मतलब आप ये कह रहे हैं फैज साहब, आने के बाद, ठीक है फैज साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इसमें सारे पहले हिंदू ही थे? हिंदू थे। ये पाकिस्तान के मौलाना तारिक जमील ने कहा है कि मेरे बाप का नाम पृथ्वीराज चौहान है। तारिक मसूद का एग्जांपल उठाकर देख लो, इनके कहां से शेख बिन हमीद बिन वो सलमान और वो आ गए, कौन से शेख की औलाद है बताओ? मौलाना तारिक जमील कह रहे हैं कि मेरे बाप का नाम पृथ्वीराज चौहान है। ये कहां से आ गए पता नहीं, ये पूछो इनसे। यहाँ पे सरनेम कहां से आए मुसलमानों के? चौधरी, चौहान, त्यागी, पटेल, भट्ट, भाटी। जौनपुर में तो कुछ पांडे वगैरह भी है, शायद पांडे भी है, हमारे संगठन के हैं। नौशाद अहमद दुबे हैं, पांडे हैं। मौलाना चतुर्वेदी है, मौलाना है, इमाम है, नाम है चतुर्वेदी। अबे चतुर्वेदी कहां से आ गए? अरे सबके पूर्वज, कोई आपको धर्म परिवर्तन कहां से आ गए? नाजिम खान साहब ये जो कह रहे हैं, छागला ने कहा है कि मेरे पूर्वजों का मुझे पिंडदान करना होगा क्योंकि वो सनातनी। अब्दुल करीम छागला कितने बड़े विद्वान हुए इस देश। जी जवाब दीजिए नाजिम खान जी। हाँ, अब देखिए, अब जब झूठ का पुलिंदा सर को पहुंच जाते हैं तो इसमें जवाब देने की बात होती है, यहाँ पर तथ्यों की बात होती है। अरे फैज साहब, आपके पेट में दर्द होने लगता है भाई जब हम लोग आपकी बात सुनते हैं, तो आपको भी बातें सुननी चाहिए। हाजी नाजिम खान पक्का भारतीय मुसलमान है, मजहब इस्लाम को मानने वाला है, तो सुन लीजिए इस संविधान के तो कम से कम आप लाज रख लीजिए। मजहब इस्लाम को तो आप मानते नहीं है, क्योंकि मजहब इस्लाम वाले कभी इस तरीके आप इस्लाम का अपमान करते हो। इस्लाम को जितना जलील तुम लोगों ने किया है, किसी और ने नहीं किया है। इस्लाम के नाम पर अल्लाह अकबर बोल के आतंकवाद फैलाते हो, इस्लाम के नाम पर लोगों की गर्दनें काटते हो, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आतंकी संगठन बनाते हो, लश्करे तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन बनाते हो। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम लोगों को। नाम पूछ पूछ कर लोगों को गोलियां मारी है, लोगों के अंगों की तलाशी ले लेकर गोलियां मारी है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस्लाम को हम मानते हैं, हमें पता है कि इस्लाम शांति का मजहब है, लेकिन तुम लोगों के चरित्र में शांति दिखती नहीं है। हम बात करते हैं सर्वसमावेशिता की, सबको लेकर चलने की। हम कहते हैं जी नाजिम खान साहब सुन लीजिए, फैज जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं मानता हूं इस्लाम को, लेकिन आप उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए ना, अपने देश के संदर्भ में देखिए, उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए। हाँ देखिए, अभी ये कहते हैं कि मजहब इस्लाम को मानते हैं, भारत का इन्होंने कॉन्सेप्ट लिख दिया। तो मैं इनको बताता हूँ कि भारत हम लोगों का सबसे प्रिय मुल्क है, और इस मुल्क के अंदर हमने जन्म लिया, और इंशाल्लाह इस मुल्क की सरजमीन पे हम लोग दफन हो जाएंगे। और देखिए, हम लोगों का मजहब इस्लाम कहता है कि जिस मुल्क में रहोगे उस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करो। तो देखिए, हाजी नाजिम खान अपने भारत से बेपनाह मोहब्बत करता है। और रही यहाँ पर जिस तरीके से प्रभु राम जी की, प्रभु कृष्ण जी की बात आती है, हम लोग अपने हिंदू भाइयों का आस्था का सम्मान करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, कि प्रभु राम जी हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, कृष्ण जी हमारे हिंदू भाइयों की आस्था। तो देखिए, जब हम लोग हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान रख रहे हैं, हम सम्मान कर रहे हैं, तो इसमें ये कहने की क्या बात होगी कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम को किस तरीके से यहाँ पे बातें करी गई। अरे अपनी भाषा में नाम ले रहा हूँ, वो समझ ही नहीं रहे और समझ के भी अनजान बन रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अपनी भाषा में समझिए ना, उसको बिटवीन द लाइंस पढ़िए। हम लोग हिंदुस्तानी है, अपनी भाषा में समझिए इस चीज को। अब मैं अपने आप को भारतीय होने का सबूत दूं क्या बार बार कि हाँ मैं भारतीय हूं, मैं भारतीय है? क्यों मान रहे हैं साहब आप बार बार? भारत के संविधान को मानता हूं,
अरे भैया सबूत नहीं मांग रहा हूँ, और बात सुन लीजिए, बार बार भारत के संविधान की दुहाई देने वालों, पाकिस्तान में मुस्लिम बहुसंख्यक हुए तो वहां सेक्युलर संविधान नहीं बना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया। बांग्लादेश में मुस्लिम बहुसंख्यक हुए तो वो सेक्युलर कंट्री नहीं बना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश बन गया। हिंदुओं को आपको शुक्रगुजार होना चाहिए हिंदुओं का कि भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं, इसलिए यहाँ पर सेक्युलर संविधान बना है कि सबको नमाज पढ़ने का अधिकार, सबको चर्च जाने का अधिकार, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू है। तो यदि हिंदुओं की, ये हिंदुस्तानियों की भाषा, और तुम्हारे भी पूर्वज हिंदू हैं, यदि हमारी भाषा हिंदी है, संस्कृत है, तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। आप इस बात को समझ लीजिए, इस देश का संविधान सेक्युलर इसीलिए है क्योंकि देश में हिंदू बहुसंख्यक है। नाजिम खान की विचारधारा के लोग रहते, ये भी कट्टरपंथी कोई मुसलमान देश बन जाता। जमाल सिद्दीकी साहब ने बिल्कुल सही कहा, महिलाओं को आगे आने देना चाहिए, उन्हें पढ़ने देना चाहिए। हमारे पूर्वज सनातनी है, इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। हम पूजा पद्धति से अलग अलग है, लेकिन पूर्वजों से एक है। हमारा कर्तव्य बनता है कि राम जी, कृष्ण जी का सम्मान करें, क्योंकि एक बहुत ही वैलिड पॉइंट यहाँ पर फैज खान उठा रहे हैं। नाजिम खान साहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये कह रहे हैं कि इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अगर देख लीजिए, भारत के आस पड़ोस में जो देश है वो देख लीजिए, चूंकि हिंदू यहां पर हिंदुस्तान में बहुसंख्यक है इसलिए ये मुल्क सेक्युलर है। बाकी जगहों पर आप देख लीजिए क्या हाल है। हाँ देखिए, अभी अखिलेश जी देखिए, अभी अब फैज खान साहब ने कहा कि इनके पूर्वज सनातनी है, तो देखिए हाजी नाजिम खान को बड़ा फक्र महसूस होता है कि हाजी नाजिम खान के पूर्वज बाबा आदम अलैहिस्सलाम। तो देखिए इतना फर्क है फैज खान साहब के मजहब इस्लाम को मानने का और हाजी नाजिम खान के मजहब इस्लाम को मानने का। हाजी नाजिम खान का ईमान मजबूत है अल्लाह पर, और मैं फैज खान साहब का जो ईमान मजबूत है सनातनी होने का। तो देखिए ये फर्क है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस्लाम सनातन नहीं है, सनातन का मतलब पता है, फिर कहूंगा फिर जाहिलाना आप बात ये कर रहे हैं तो बोलूंगा। अरे सनातन का मतलब क्या होता है? जो था है और रहेगा। कहने का मतलब है इस्लाम को महदूद कर दिया आपने। अल्लाह था है और रहेगा, उसी को हिंदी में कहते हैं राम था और रहेगा। उसी को कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जी वो ब्रह्म है ना परा कि ब्रह्म सत्य है। मतलब ये इस्लाम को सनातन नहीं मानते हैं। या तो थोड़ी स्टडी करके आप आ जाया कीजिए। आप कलमा पढ़ लीजिए, अल्लाह से तौबा कर लीजिए। आप तौबा करो, आप तौबा करो। वतन से गद्दारी करने वाले, अपनी भाषा से गद्दारी करने वाले, आप तौबा करो। सनातन का मतलब पता है? एक कब्र में कितने लोगों को निकाला जाएगा बताओ? 70,000 रो रहे थे कब्रिस्तान छीन लिया, कब्रिस्तान छीन लिया। अरे 70,000 लोग दफन होंगे एक कब्र में, और तुम भी उसी कब्र में दफन होना, और 70,000 निकलेंगे। चिंता नहीं करो, किसी से कब्रिस्तान नहीं छीना जा रहा है। नौटंकी कर रहे थे इसी स्टूडियो में, मैं देख रहा था कि हमारा कब्रिस्तान छीन लिया, मैं कहां दफन होऊंगा। कितने लोग दफन होते हैं एक कब्र में? 70,000। ध्यान रखना। और फिर भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, इसलिए दुनिया के लिए रहमत बनो। जाते जाते अपनी बॉडी डोनेट करके जाओ, अपनी आंख डोनेट करके जाओ, अपना हार्ट डोनेट करके जाओ, अपनी किडनी डोनेट करके आप डोनेट कर रहे हैं। ये सही शिक्षा है। फैज खान साहब करेंगे डोनेट, बॉडी डोनेट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ। मैंने तो स्कूल के समय लिख दिया था भैया कि प्राकृतिक मृत्यु होती है तो मेरी किडनी, मेरा हार्ट, मेरी आंख, मेरी पूरी बॉडी जरूरतमंदों को दे दी जाए। और यही सही इस्लाम है, क्योंकि हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन है। ये इस्लाम सही है। अब बोलो बॉडी डोनेट करोगे? जवाब दीजिए नाजिम खान जी। चले गए वो। नाजिम खान साहब से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, वो हमारे साथ नहीं है। जी नाजिम साहब जवाब दीजिएगा। हाँ नहीं, मैं सुन नहीं पाया था, क्या सवाल था इनका? दोबारा से अगर रखनी से अगर फैज खान छोटे में फैज हम ये कह रहे हैं, आप इस बात के लिए रो रहे थे कि मेरा कब्रिस्तान छीन लिया जा रहा है, मैं कहां दफन होऊंगा। पहली बात तो इस्लाम ये कहता है कि 70,000 लोग एक कब्र से उठेंगे कयामत के दिन, और हमारे नबी को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, सारी दुनिया के लिए कल्याण करता। तो हम तो कह रहे हैं अपनी बॉडी डोनेट कर देंगे दुनिया के कल्याण के लिए। आंख किसी के काम आ जाए, किडनी काम आ जाए, हार्ट काम आ जाए। ये बड़ा पाक काम करने जा रहे हैं नाजिम साहब, आप भी करेंगे? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। बड़ी खबर आ गई है, दर्शकों तक वो खबर मुझे पहुंचानी है। बिल्कुल छोटे में 10 सेकंड में। अखिलेश जी
हाँ अखिलेश जी, देखिए हाजी नाजिम खान भारत के अंदर पैदा हुआ और इंशाल्लाह भारत की सरजमी पे दफन हो जाएगा। मुझे फैज खान साहब की बातों से कुछ लेना देना नहीं है। मैं भारत के संविधान को मानता हूं। समय मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी खबर आ गई है, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले सीडीएस अनिल चौहान। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन में स्वदेशी हथियारों का प्रयोग किया गया। एयर डिफेंस आकाश ने अहम भूमिका निभाई है, यह भी कहा गया है उनकी तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर पर सीडीएस का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण। ऑपरेशन में स्वदेशी हथियारों का प्रयोग किया गया। एयर डिफेंस आकाश की अहम भूमिका उन्होंने बताई है। हमारे साथ फैज खान साहब इस चर्चा में जुड़े हुए थे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी न्यूज।